Assalamu alaikum. My name is Sadaf and my roll number is 231604. मैं आप लोगों के साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि हमें सरबराह ने ये टास्क असाइन किया था, उन्होंने हमें एक सिस्टम प्रोवाइड किया था और कहा था कि इसमें हम कोई भी टेक्स्ट ऐड करके अपनी फील्ड का किसी भी किस्म का एनालिसिस करवा सकते हैं। तो मैंने इस सिस्टम को यूज़ करते हुए, जिसमें पाइथन को एपीआई की के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इस सिस्टम को यूज़ करते हुए मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पे स्पीच एक्ट का एनालिसिस करवाया है। सबसे पहले मैं आपको अपनी फाइल्स दिखा देती हूँ फ़ोल्डर। मेरे पास इनपुट के फ़ोल्डर में 10 फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स, और इनमें मैंने अपनी स्पीच शॉर्ट स्टोरी का सारा टेक्स्ट को ऐड किया। सारा तो नहीं है, लेकिन जिस हद तक इसमें ऐड हो सका है उसमें मैंने टेक्स्ट को ऐड किया है। आउटपुट का फ़ोल्डर अभी हमारे पास खाली है, क्योंकि अभी एनालिसिस जब इसको रन करवाएंगे प्रोग्राम को, तो जैसे जैसे फाइल्स एनालाइज होती जाएंगी वो आउटपुट में आती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो बेसिक मेन काम था वो प्रॉम्प्ट देना था। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी सिस्टम को कि जो मैंने इसको शॉर्ट स्टोरी प्रोवाइड की है, जो टेक्स्ट फाइल्स दी हैं, उनमें स्पीच एक्ट एनालिसिस करे, एक्ट एज एन एनालाइजर। और इसे मैंने कहा है कि स्पीच एक्ट एनालिसिस करके दे मुझे, जो मैंने इसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। और फर्दर स्पीच एक्ट्स की सब टाइप्स भी मैंने इसको प्रोवाइड यहाँ पे की हुई हैं। ये काफ़ी लंबी प्रॉम्प्ट है जिसमें मैंने स्पीच एक्ट्स दी हैं और उनकी सब टाइप्स दी हैं। और मैंने सिस्टम को ये प्रॉम्प्ट दी थी कि वो स्पीच एक्ट एनालिसिस करके दे मुझे टेक्स्ट का, और सिर्फ स्पीच एक्ट एनालिसिस नहीं होगा, फर्दर हर स्पीच एक्ट की टाइप्स मैंने दी हैं, सब टाइप्स। तो ये मुझे ये भी बताएगा कि एक सेंटेंस का कौन सा स्पीच एक्ट है और स्पीच एक्ट में कौन सी उसकी सब टाइप है। और साथ में मैंने इसको ये भी प्रॉम्प्ट दी है कि मुझे हर सेंटेंस के साथ उसका आर्ग्यूमेंट भी चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस को किसी भी स्पीच एक्ट में रखा है तो क्यों रखा गया है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिर मैं आपके साथ इनको भी शेयर करती हूँ। ये रन होना शुरू हो गया है, होप सो के हो जाएगा। ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर फाइल्स पे काम नहीं कर रहा, इस वजह से फिर मुझे इधर रह के ही सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पे फाइल्स शो नहीं हो जाती आउटपुट फोल्डर में। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा होता है और फिर उसको एनालाइज करने में भी टाइम लग जाता है। जैसे ही फाइल्स ओपन होती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से सिस्टम ने मेरे प्रॉम्प्ट को लिया है और मेरे टेक्स्ट को एनालाइज करके दिया है। ये देखें, इस पे पहली फाइल आ गई है। जैसे जैसे ये एनालाइज करता जाएगा वैसे वैसे इसकी फाइल्स हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, जैसे ये देखें यहाँ पे इसने सेकंड फाइल, दो फाइल्स को कर दिया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसने एनालिसिस किया है। कि सेंटेंस 1 है और उसमें मुझे बताया है इसने कि ये इसका स्पीच एक्ट कौन सा है। इसी तरह इसमें ये सारा एनालिसिस करके दिखाया गया है कि कौन सा स्पीच एक्ट इसमें परफॉर्म हो रहा है और नेक्स्ट इसकी सब टाइप कौन सी है, और साथ में आर्गुमेंट भी दिया है कि इसका ये रीजन क्या है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी फाइल्स को एनालाइज करी जा रहा है। कि सेंटेंस है, सेंटेंस के साथ उसने बताया है कि ये कौन सा स्पीच एक्ट है, स्पीच एक्ट की टाइप कौन सी है, और साथ में उसने ये बताया है कि इसकी रीज़न क्या है कि मैंने इसको इस स्पीच एक्ट में क्यों रखा है। तो ये यहाँ पे जैसे जैसे एनालाइज हो जाएगा यहाँ पे इसकी सारी फाइल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरा टास्क था और मैंने ये एनालिसिस करवाया है कि एक शॉर्ट स्टोरी पे स्पीच एक्ट एनालिसिस करवाया है। हम लोग ये वाला एनालिसिस सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स के सब्जेक्ट में कर रहे हैं, हम पहले कर चुके हैं, हमारा मिड का प्रोजेक्ट भी इसी पे ही था। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा है कि एक लार्जर डाटा को एनालाइज करना हो अगर हम लोगों ने, तो एक एक लाइन को पढ़ के फिर उसको टैग करना होता है एक प्रॉपर कोडिंग स्कीम के थ्रू।
तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम था जो हमने किया, लेकिन अगर हम ये वाला सिस्टम यूज़ करते तब तो ये हमारे लिए बहुत ईज़ी रह जाता कि ये सिस्टम हमें बहुत थोड़े टाइम में ये बता देता है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को भी एनालाइज़ करके दे सकता है। तो बेसिकली मेरा यही प्रोजेक्ट था, स्पीच एक्ट एनालिसिस करवाया, स्पीच एक्ट एनालिसिस करवाया एक शॉर्ट स्टोरी पर मैंने।